संध्या नवोदिता जी की एक रचना सुनो मनरंगना का पाठ। सुनो मनरंगना, मेरा हृदय तुम्हारे स्मृतियों का तल घर है। मैं इन यादों के म्यूजियम में प्रवेश करती हूँ। तुम गेट पर ही मिलते हो, कभी इस बेंच पर बैठे इंतजार में, कभी दूर वाली, कभी लहराकर उठते खिली मुस्कान के साथ, कभी दूर से आते दिखाई देते, कभी संदेश देते कि मेरी तरफ बढ़ रहे हो, बस 2 मिनट। कभी कहते आदत नहीं बनाना चाहिए किसी को, कभी हंसते आप तो सच आदत होते जा रहे, फिर बुलाते आ जाना है ना। कभी कहना आज बहुत इंतजार कराया आपने। सच कहूं, मैं कभी नहीं आई, हमेशा हम ही आए। और आज जब तुम कहीं नहीं दिखते, तब भी हम ही आए। तुम एक पल के लिए भी जाते ही नहीं छोड़कर। शाम को भी होते हो, रात को भी, आधी रात को भी, तड़के सवेरे भी। अरुणोदय तुमसे होता है, उगता सूरज एक घड़ी ऊपर आ चुका, गंगा सोने सी निखरी, तुम्हारी ध्वनि उभरती है। हिरण्यगर्भा संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानानां उपासते। नदी मुक्त, सूर्य मुक्त, लहरें, आकाश, दूर तक जल राशि, सब मगन, सब मुग्ध, मंत्र मुग्ध। नदी किनारे तुम ही विचरते हो। तुम क्या हो नहीं पता, मैं क्या हूं नहीं पता। समय के इस क्षण में, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में अकिंचन सी हमारी क्षणिक उपस्थिति क्या है नहीं पता। कभी सोचा नहीं कि इसके अर्थ को जाना जाए, कभी ख्याल नहीं आया कि इसका मतलब पहचाना जाए। मैं नदी किनारे बैठती हूँ, अब भी बगल में तुम ही बैठते हो। आगे बढ़कर ऊपर चढ़ती हूँ, तुम अब तक वहीं बैठे हो, मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारी आवाज गूंजती है, मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मेरे हम नफस। सप्तपर्णी और उसकी गंध दोनों से मैं तुम्हारा पता पूछती हूँ। वो जगह जहां हम टिके रेलिंग से लेमन चाय पीते रहे, वो बेंच जहां जीवन कथा शुरू हुई, वे रास्ते, वे सबसे सुंदर दृश्य याद है ना। सड़क के किनारे किनारे प्रेमियों के खोदे अनगिनत नाम जो हमने पढ़े देर तक, दूर तक। वो बड़ा गोल हिस्सा फूलों और हरियाली से भरा, वहां तुम्हारे रैकेट से लगातार चोटिल शटल की आवाजें आती हैं। बीच की तमाम पगडंडियां जहां के अंधेरे और उजालों में तुम्हारी परछाइयां हैं।
नदी की भाप में अब भी तुम्हारी खुशबू आती है, और दूसरे पार पड़ी अकेली बेंच पर अब तक मैं तुम्हारे साथ बैठी हूं। यहां जब कोहरा होता है तो तुम होते हो, जब चांद दिखता है पूर्णिमा का तो तुम होते हो साथ, जब प्रथमा द्वितीया का तो तुम होते हो। यहां तक कि अमावस्या भी तुम्हारी उपस्थिति की छाया है। पता है आज गहरा फॉग उतरा है, जैसे तुम सांस ले रहे हो। तुम्हारे साथ ब्रह्मांड के इस नन्हे टुकड़े का सफर, कब गलियां, कब रोशनियां, कब टूटी फ्रूटी आइसक्रीम, कब रंगीन पंछियों के जोड़े वाले गुब्बारे, कब यमुना की घनी रात, कब पुराने शहर से खरीदी तिल की मिठाइयों का पैकेट नदी तट पर छूटना, कब तड़के 4 बजे तुम्हारा वहां जाना, पैकेट बरामद करना, कब अगल बगल बैठे 5-6 घंटों का मुट्ठी से रेत सा फिसलना, कब शहर में दिसंबर होना, शरारत में तुम्हारी टोपी कान से जरा सी उघाड़ी, ठंड सरसराती घुसी, तुम्हारा चौंकना, मेरे हाथ ठंडे हो रहे, उंगलियां जम रही, तुम अपनी जैकेट की आगे वाली जेबें खोल देते हो, ठिठुरती हथेलियों का नन्हा गुनगुना घर। दुनिया एक झटके में दोस्त हो जाती है, नरम और भावुक होती कहानी। गनीमत है कि इन सब में कहीं लगाव न था, कोई चाह न थी, तुम्हारा कोई पता नहीं, तुम्हारा कोई नाम नहीं, शहर नहीं, घर नहीं, तुम किसी के नहीं। डिस्टेंस क्या होता है भला? यही सब तो। ओह, सुनो तुम, आंखों की तरलता तुम बहो, मुस्कान तुम खिलो, हंसी तुम छा जाओ, स्पर्श तुम जादू बन जाओ, चश्मे तुम आंखों के पानी को ना ढकना, उंगलियां तुम वाद्य पर बारिश की तरह बजना, आवाज तुम झरने सी होना, आत्मा तुम अरुणोदय बनना, स्मृति तुम झील सी गहरी उतरना, कदमों तुम पलक झपकते अपने दिल की आवाज तक पहुंचना, मस्तिष्क थोड़ी जगह इन डिस्टेंट यादों को भी देना, लंबी बाहों दुनिया के छद्म से तुम्हें बचा कर रखना, ज्ञान तुम प्रेम को दाखिल होने देना, एकांत तुम कृत्रिमता की सारी परतें हटा देना, हृदय अपने भीतर मुझे जगह देना, अपने कपाट पूरे खोल देना कि उसमें दुनिया का सच अपने तेज कदमों से दाखिल हो सके। सुनो सुनो मन रंगना,